Father of the victim who was allegedly sexually assaulted by self-styled godman Asaram has spoken out. He has said that Asaram has destroyed his daughter's life. Let's listen in. मुझे क्या वो बारी बारी से बुलाते रहते थे बच्चियों को, जैसे अब फिर हमारी बेटी की बारी आ गई कि अनुष्ठान कराने के लिए बापूजी ने बुलाया है। तो पहले तो उन्होंने कहा बीमार है, हमें फोन पे बताया, तो हमने कहा इसका इलाज कराओ, हम आ रहे हैं, जो पैसा लगेगा हम देंगे। फिर हम गए अगले दिन, तो उन्होंने कहा कि वो बापूजी से मंत्र दे दिया फोन पे, बापूजी ने ये ठीक हो गई है, थोड़ी बहुत इसको प्रॉब्लम है, आप इसे ले जाओ और वहाँ बापूजी के पास ले जाओ, बापूजी ने बुलाया है। तो हम फिर इसे बापूजी के पास ले गए, वहाँ ये सब घटित हुआ रात में 15 अगस्त की रात को। पुलिस से हमें पूरी उम्मीद है पुलिस से कि पुलिस वाले कह रहे कि हमारे भी बेटियां हैं, हमारे भी बहन है। तो पुलिस कोई वो नहीं है कि पुलिस वालों को भी दिल है बेचारों को, ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं। पुलिस पूरा इतना 6 घंटे तक 7 घंटे तक पूछताछ उन्होंने वहाँ स्टाफ से की है, स्टाफ से। लेकिन एक मुझे पुलिस से ये सिखाया था कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने, क्या कहे उसके लिए तो जो कहे वही थोड़ा है, तो क्या कहे, तो उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बहुत बच्चे पता नहीं कितनी हो किसने इज्जत उतारी होगी और कितनी की आगे उतारने जो जा रहा था, तो इत्तेफाक से हमारी बेटी का नंबर आ गया। Abhishek joining us on this breaking story. Abhishek, we just heard the father of the victim recounting the horror and how he kept calling the minor girl in the ashram and also saying that no arrests have been made till now by the police. Well, yes, if you believe the story of the victim and of the family, it comes out that the godman is someone who cannot be trusted for anything, to say the least, and that he has, as alleged about the act, he has indulged in something which definitely comes in the bracket of crime. So obviously police investigating that, and as said by the cops that the witness statements actually corroborate the statement of the victim. So in a way, prima facie a strong case emerging against Asaram Bapu, and that is the reason why he has been summoned. The summons was served just a while back at his ashram in Ahmedabad, and his legal team is going through it and possibly exploring all options as to whether they would be in a position to challenge it or they have to respond to it. But in all likelihood, very limited options available to Asaram, and he would have to surrender and submit himself for questioning Jodhpur police before 30th, that day that has been given the summon before which he has to appear before the police. Well, that's right, Abhishek. Also, a lot of political reactions are coming up on this story. Let's listen into that. We'll come back to you. एक साधु है, उसके बारे में अभी तक आपने ये बयान दिया, वो साधु जो है वो इतना तमाशा कर रहा देश में, उस आदमी के बारे में क्यों नहीं आपने किया, क्यों नहीं उस फ्रॉड को बंद किया। एक बच्ची के साथ उसने बलात्कार किया और उस आदमी को सजा देने से असली मैसेज जाएगा, सच्चा मैसेज जाएगा हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ करने से। जाओ इस पर आपको कुछ कहना चाहिए, क्यों नहीं बोले आप इस पर बोलिए आप, इस पर कुछ कहिए। जो दूसरी बात आसाराम बापू जी के बारे में कही, चाहे झारखंड हो या और भी कोई हो, ये सब विषय स्टेट के कंसर्न है। अभी जो प्रीलिमिनरी स्टेज में है उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ये स्टेट कंसर्न होते हैं और जब भी इस तरह की मालूमात हमारे पास आती है तभी हम उस पर रिप्लाई दे देते हैं। आसाराम बापू व्यक्ति नहीं है। आसाराम बापू जी, बहुत सारे लोग उनके प्रति आस्था रखते हैं और भारत एक आध्यात्मिक प्रधान देश है। यहाँ पर एक बच्ची नन्ही सी अगर कोई आरोप लगाती है तो वो सही हो गई, और वर्षों से जो जनता के बीच में लाखों लोगों को संबोधित करते हैं वे गलत हो गए। यह किस न्याय के तराजू का? अच्छा, ये कांग्रेस के शासन में क्यों हो रहा है? दिल्ली और राजस्थान में क्यों हो रहा है?
ये क्यों वहां आरोप लग रहे हैं, वहां का कमिश्नर क्यों बयान दे रहा है। ये सोची समझी साजिश है और संतों को बदनाम करने का कांग्रेस ने जो सिलसिला चलाया है उसका खंडन करती है। आसाराम बापू पे जो आरोप लगाए गए थे पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से आसाराम बापू, उनके एक सेवादार शिवा और छिंदवाड़ा गुरुकुल में जो महिला वार्डन है शिल्पी, उन तीनों के सम्मन जारी किए गए हैं। उनको सम्मन किया है, यहाँ हमने उनको सफीना भेजा है इन्वेस्टिगेशन के लिए आने के लिए। 30 अगस्त और उससे पूर्व किसी भी समय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के समक्ष पेश होने के लिए उनको कहा गया।